हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। और हमारे लेट्स गोल चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं सीटेट का, उसमें आप लोग किसी जो एग्जाम में शामिल हुए होंगे उनसे आप पूछते होंगे कि भैया कैसा एग्जाम गया तेरा, तो वो आपको बताते होंगे कि सिद्धांत वाला आजकल खूब पूछ रहा है। तो सिद्धांत वाला खूब पूछ रहा है, तो ये मैंने एक पूरा सा कलेक्शन लाया है। इसी में से आपको सीटेट में रिपीट होंगे, तो इस वीडियो को कई बार देखेंगे और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया था। सिगमंड फ्रायड इनको मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यानी सीधे सीधे पूछेगा आपसे कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, तो सिगमंड फ्रायड। इन्होंने अपने सिद्धांत में ईड, ईगो और सुपर ईगो का इन्होंने चर्चा किया है। ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो ईड में क्या होता है, ईगो में क्या होता है और सुपर ईगो में क्या होता है, उससे भी सवाल आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी केवल सिद्धांत हम चर्चा कर लेते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए फिर से। मनोविश्लेषणवाद का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, या मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। या इसी से एक और पूछेगा कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड साहब ने ही दिया था। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड जो थे ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट दूसरा चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया। और यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बता रखा है, सबसे पहले मूर्ति आपकी पियाजे का मूर्ति। तो अवस्था 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, तो इसको सबसे पहले मूर्ति आपकी, इसको ट्रिक पर आप आसानी से बना लेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया, यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तीसरा नंबर है आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि, निगमन विधि, इसको अरस्तु ने दिया। आगमन विधि, निगमन विधि को अरस्तु ने दिया। यह यूनान के निवासी थे। यह यूनान के निवासी थे। इनका एक फेमस बुक है ऑन ड्रीम्स। इनका बुक का नाम है ऑन ड्रीम्स। तो सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि ऑन ड्रीम्स के लेखक कौन है। हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन इतने शिफ्ट में एग्जाम है, पता नहीं कहीं यह पूछ ले, तो इसको मैंने अपने गेसिंग के आधार पर यहाँ मैंने लिखने का प्रयास किया है। इसे आप लोग देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ऑन ड्रीम्स के लेखक अरस्तु। अरस्तु जो थे यूनान के रहने वाले थे। और आगमन विधि, निगमन विधि अरस्तु ने दिया। अब आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उदाहरण देते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, यानी आगमन से निगमन की तरफ रुख किया जाता है, उसको कहते हैं आगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम और फिर उदाहरण। ये उल्टा होता है, इसमें पहले उदाहरण, आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम, और निगमन विधि में पहले नियम और फिर उदाहरण। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो आगमन विधि, निगमन विधि अरस्तु ने दिया, और इनके बुक का नाम है ऑन ड्रीम्स, और यह यूनान के रहने वाले थे। अरस्तु यूनान के रहने वाले थे। ऑन ड्रीम्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को वाइगोत्स्की साहब ने दिया। दूसरा है जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत। जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसको भी वाइगोत्स्की साहब ने दिया। वाइगोत्स्की जो थे वो रूस के निवासी थे। वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो वाइगोत्स्की,
जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत तो वाइगोत्स्की, इसे याद रखेंगे। और वाइगोत्स्की रसिया यानी रूस के रहने वाले थे। 55 नंबर पर आता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये बहुत फंसाएगा आपको। जैसे आपने 4 नंबर में देखा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक के साथ संस्कृति रहेगा तो वाइगोत्स्की, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत रहे तो बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम जैसे आप याद रखेंगे सामाजिक सिद्धांत तो वाइगोत्स्की, सांस्कृतिक सिद्धांत तो वाइगोत्स्की। लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया तो अल्बर्ट बंडूरा। समाज के साथ अधिगम लगल रहे तो बंडूरा, और समाज के साथ अधिगम ना लगल रहे तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की, ठीक ना। चलिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, और यह कनाडा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के। इनका 2 बड़ा फेमस बुक है जो सीडीपी में पूछता है, पेडागोजी बना के पूछेगा, लेकिन यहाँ मैंने बुक के तौर पे जिक्र किया है। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो सारा का जिक्र करेंगे हम। तो इनका बुक है, फेमस है, साइकोलॉजी ऑफ मॉडलिंग, साइकोलॉजी ऑफ मॉडलिंग के लेखक है अल्बर्ट बंडूरा। और सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है, तो इसे कई बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एस हॉल, जिसे सीएल हॉल भी कहा जाता है, सीएल हॉल, इसे आप सीएल हॉल भी लिख सकते हैं, सीएल हॉल इनका नाम है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एस हॉल, जो अमेरिका के निवासी थे। कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। 7वां नंबर पर आता है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा यानी भाषा मुंह से न बोला जाता है, तो मुंह नहीं कहता है कि ज्यादा बोलबे तो चहुआ तोड़ देंगे, तो यही है भाषा तो चहुआ यानी चौमस्की, भाषा चहुआ यानी चौमस्की, यानी भाषा विकास का सिद्धांत कौन दिया? चौमस्की साहब ने दिया, और यह अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। 8वां नंबर पर है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थर्नडाइक महोदय ने दिया है। थर्नडाइक महोदय, जिनका प्रयोग था बिल्ली पर, बिल्ली याद है ना। थर्नडाइक जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, वही बिल्ली जो रास्ता काट देता है तो आप लोग का दिन खराब हो जाता है। और थर्नडाइक महोदय ने पूरा जीवन बिल्ली के साथ बिता के बहुत बड़ा रिसर्च दिया दुनिया को। तो दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया, और यह अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। चलिए, नेक्स्ट है सूझ का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत। यह कोहलबर्ग ने दिया। सूझ का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर ने दिया, कोहलबर्ग। सूझ का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, और कोहलबर्ग भी अमेरिका के निवासी थे। कोहलबर्ग अमेरिका, तो याद रखेंगे आप। और एक शानदार है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको तना का ट्रिक बताया था, और इसमें हम आपको बताते हैं जर का ट्रिक। तो जर का ट्रिक है गामू ने चूसा सलजम। तो गा से हो जाएगा गाजर, मुंह से हो जाएगा मूली, गा से हो जाएगा गाजर, और ने से कुछ नहीं होगा, चू से हो जाएगा चुकंदर, और सलजम से तो सलजमे होगा। तो जर का ट्रिक है गामू ने चूसा सलजम। अब मान लीजिए कि जरे से पूछ दे कि मूली सलजम क्या है, तो देख लीजिए आप, मूली और सलजम क्या है, तो जर है ना, जर का ट्रिक बताए ना। तो मूली सलजम क्या है, तो इसका ट्रिक के साथ याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा जर का है, तो ये हो जाएगा आपका जर। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और लोगों को बता भी दीजिएगा। सो थैंक यू।